यहाँ ही सेल आके रोड पे गिरा तो वहाँ वो दोनों की डेथ हो गई और मेरी दोनों का टांगें यहाँ से कटी हुई हैं। किलिंग होती थी दोनों तरफ से, तो उसमें बहुत सारे लोगों अपाइज हो गए, औरतें हो गई, मर्द हो गए, तो उनकी कोई सहायता नहीं की आज तक किसी ने। बॉर्डर के रहने वाले हैं, पैर पार से आते हैं, हमारे गांव में आते हैं लोग, तो लोगों का नुकसान होता है, हमारा भी, लोगों की शलन से भी टांगें गई। उनकी दोनों टांगें कट गई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की गोलाबारी हुई थी 2020 में, 13 नवंबर 2020। एलओसी के करीब रहने वाले आम शहरी अक्सर जो है आर पार की शेलिंग का शिकार बनते थे। पहले भी कई आईडीज का शिकार बने हुए अफराद, किसी की जो है टांग कट गई, किसी का हाथ, किसी का बाजू कट गया, और आज इंडियन आर्मी की जानिब से एक बार फिर पहल की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री भगवान महावीर विकलांग स्वास्थ्य समिति ने यहाँ पर एक पहल की है इंडियन आर्मी की जानिब से, और यहाँ पे जो है एक कैंप लगाया हुआ है और यहाँ जितने भी विकलांग है उनका जो है यहाँ पे इलाज मुआवजा किया जा रहा है, उनके आर्टिफिशियल लिम्स जो है लगाए जा रहे हैं। हमने ज़्यादातर देखा जो शेलिंग का शिकार हुए हैं आर पार की सीज फायर वॉयलेशन में, चाहे वो 90s की बात करें या 2000 की, इससे पहले जो इसका शिकार हुए हैं वो अफराद यहाँ पे आए और इन्होंने इंडियन आर्मी की इस पहल को जो है सराहा और इनका शुक्रिया किया। साथ साथ में इस संस्था का भी शुक्रिया करते हुए कहा कि जो इनके जो है व्हील चेयर इन्होंने फराहम की या इनके हाथ पैर इनको लगाते हैं, और इस वजह से जो है थोड़ा बहुत ये अपना कामकाज कर सकेंगे, उठ बैठ सकेंगे। ये पहल जो है इंडियन आर्मी ने पहले भी की थी, पिछले 3 दिन पहले भी एक कुपवारा में की थी, और आज ये कैंप जो है बारामूला में लगाया हुआ है और कई लोग जो है यहाँ पे आए और अपने जो है यहाँ की इस टीम से मिले और ये व्हील चेयर और ये आर्टिफिशियल लिम्स लगाकर यहाँ पे अपने अपने घर रवाना हुए। बारामूला से मैं याकूब लाला। यहाँ में मैं रहता हूँ, हम फौज के साथ रहते हैं बॉर्डर में। ये शीलिंग में मेरे साथ बहुत बंदे हैं जो मेरे साथ भी ये शिकार हुए हैं, तो मेरे को भी इसी में ये टांग का मसला हुआ है। लगभग कितने लोग होंगे आपके गांव में जो इसका शिकार हुए हैं? 4-5 है। हाँ 4-5 है। तो उसके बाद कहाँ? हाँ ये फौजी थोड़ा बहुत ये हेल्प शलप करती है हमारे साथ थोड़ा बहुत बस। 13 नवंबर 2020 को हम स्टोर पे, प्राइवेट गवर्नमेंट स्टोर पे मैं काम करता हूँ, चावल तोलने का काम कर रहा था, हेल्पर था वहाँ पे। तो अचानक 13 नवंबर 2020 को आर पार की फायरिंग हुई तकरीबन 1 बजे। मेरे साथ 2 बंदे और थे, वो बैठे हुए, तो वो दोनों उनकी पीस बन गई, उड़ गए वो। यहाँ ही सेल आके रोड पे गिरा तो वहाँ वो दोनों की डेथ हो गई और मेरी दोनों का टांगें यहाँ से कटी हुई हैं। ये आर्टिफिकेशन लेग्स मैंने लगाया श्रीनगर में, ये 8RR की मदद से लगा हुआ है। उन्होंने अफसरान वगैरह ने मेरी बहुत हेल्प किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं फैसिलिटी मिलता है जितना हमारे बॉर्डर एरिए को आर्मी की तरफ, इंडियन आर्मी की तरफ से मदद मिल रहा है। इस वक्त इंडियन आर्मी ने यहाँ 3 दिन का कैंप था, आर्टिफिकेशन लेग्स का कोई चीज़ भी चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, तो इन्होंने कैंप रखा हुआ था। यहाँ हमें लेके आएगा गाड़ी में, सिविल गाड़ी किया था इन्होंने बस, उसमें हम 10-20 बंदे आए। यहाँ बहुत फर्स्ट क्लास फैसिलिटी चल रही है। आर पार की शलक में भी सर शिकार हो जाते हैं, लेकिन अभी अल्लाह का लाख शुक्र है कि 2-3 साल हो गए। 2021 के बाद सीज फायर फरवरी में हुआ था, जब से हमें लगा था उसके बाद ही फायर हुआ 2 महीने के बाद। तो उसके बाद यहाँ लोग पुरसुकून हैं, अपने खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी उसमें हम शुक्र अदा करते हैं कि कई लोगों की और जान बच गई, वरना आज तक कई दुनिया और इस दुनिया से चली गई होती। मैं मुजम्मिल हुसैन उड़ी का रहने वाला हूँ, उड़ी सुल्तान ढक्की का। हमें 94 में टांग में लगी थी, करते थे काम फौजी के साथ, तब से लेकर आज तक हमारी मदद फौज ने अच्छी की। जहाँ भी मैंने कम से कम 20 टांगें लगवाई होंगी इससे पहले। 2 साल में टांग मुझे ख़त्म हो जाती है, साल में भी ख़त्म हो जाती है, तो फौज लगवाती है। और आज तक हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ इन्होंने अच्छा किया। घर से बुला कर लाते हैं, फौज भेज के फ़ोन नंबर पे लाकर हमें ये टांगें लगवाते हैं, फिर हमारा बंदोबस्त करते हैं चाय पानी का भी। तो हमारे साथ अच्छा किया फौज ने। कल यहाँ सीज फायर ये 98 में चला, ये गोलाबारी हुई
उससे पहले भी होती रही। जब भी हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, पैर पार से आते हैं, हमारे गांव में आते हैं लोग, तो लोगों का नुकसान होता है, हमारा भी। लोगों की शलन से भी टांगें गई, तो अब फौज ही ने उनकी मदद की। जिस वक्त लगती है फौज जाकर बड़ी इमदाद करती है हमारी। हमें तो वहाँ और किसी का भरोसा मदद नहीं हुई बिना फौज के। अब ये सोल्जर फेयर है, हमें 1000 रुपये महीना देते थे, वो 6 से 7 महीने नहीं देते हैं। कभी साल में 2 किस्तें भी बाकी खा जाती। इस वक्त 7-8 महीने हो गए शलन वालों को कोई पेंशन नहीं है। लेकिन फौज तो भी हमारी देखभाल अच्छी करती है। हम क्या कहें जी, फौज नहीं करती है। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, मैं ग्वालन से हूँ। ग्वालन मेरा गांव है, हल्का है ग्वालन, तहसील उड़ी है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो वहाँ उड़ी जैसे ग्वालन हुआ, नावारुंडा हुआ, कमलकोट हुआ, चरुंडा हुआ, यहाँ शीलिंग हुई 88 में शीलिंग होती थी दोनों तरफ से। तो उसमें बहुत सारे लोगों अपाइज हो गए, औरतें हो गई, मर्द हो गए। तो उनकी कोई सहायता नहीं की आज तक किसी ने। जैसे कि सिविल गवर्नमेंट थी, किसी ने कोई सहायता नहीं की। जैसे वो सोशल वेलफेयर वाले 1000 रुपया दे रहे हैं सर, वो भी 6 महीने में कह दी 1000 रुपया किसी अकाउंट में डाल देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, किसको बोलें, किसको कहें, वो तो यहाँ के लोकल हैं। तो आर्मी की जानिब से जो ये सुविधा यहाँ हाँ, ये आर्मी की जानब से हमें इत्तला मिली। हमें सुबह 7 बजे गाड़ी में लाया, उड़ी से यहाँ बस की, इन्होंने यहाँ पहुँचाया। इन्होंने नाश्ता पानी करवाया सबको, वहाँ भी यहाँ भी करवाया। हम शुक्रगुजार हैं इसका, फौज के शुक्रगुजार हैं हम सब। जी, इस संस्था के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अब ये जयपुर फुट की संस्था है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, जिसकी भी स्थापना श्रीमान DR मेहता साहब, जो सेबी के चेयरमैन और RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने इस समिति की स्थापना 1975 में की है। तब से हमने आज तक पूरी दुनिया में और अपने पूरे देश में जितने भी विकलांग लोग हैं उनके घर के पास में जाके उनकी सुविधा प्रदान की है। हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल लेग्स, जो जयपुर फुट के नाम से फेमस है, वो ऑन द स्पॉट बनाई जाती है। पेशेंट सुबह आता है, हम उसको 2-3 घंटे में बना के उनको चला के उनके अपने घर, उनके अपने पैरों पे रवाना कर लेते हैं। बारामूला में जो आज कैंप चलाया जा रहा है, कितने दिन का कैंप है ये? आज से 24, 25 और 26 3 दिन चलेगा। इसके बाद, इससे पहले हमने एक कैंप करके आ रहे हैं हम त्रिगाम कुपवाड़ा में, वो 20, 21, 22 तक का था, और यहाँ से 24, 25, 26 का रहेगा। इससे आगे हम शरीफाबाद, बडगाम जाएंगे, वहाँ पे भी 3 दिन का रहेगा। मेरा नाम सैयद मनीर हुसैन है सर। मैं गांव कमलकोट, तहसील उड़ी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का रहने वाला हूँ सर। हम LOC के ऊपर रहते हैं सर। हर वक्त हमेशा, जब से सीज फायर हुआ तो शांति है सर। उससे पहले बहुत दिक्कत थी वहाँ पर, कम्युनिटी बैंकर वगैरह नहीं है, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी खेती बाड़ी में, हर चीज़ में, बच्चों को स्कूल आने जाने में। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है सर, वहाँ बैंकर वगैरह होनी चाहिए और सीज फायर वगैरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए सर। बाकी गरीब लोग हैं वहाँ के, मेहनत मजदूरी करने वाले सर। काफ़ी लोगों को ये इसमें शिकार बने हुए हैं सर। किसी की टांग कट गई सर, किसी का बाजू कट गया, काफी लगाया हुआ है। आज सर ये इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। उन्होंने ये जो लोग हैं, परेशान लोग, इनकी समस्या को दूर कर रहे हैं सर। कम से कम इनको एक जीवन दान मिल रहा है सर। ये एक सहारा मिल गया इनको कि एक आम आदमी जैसे हम और आप चल रहे हैं, वैसे ये भी हमारे साथ चलेंगे। काफ़ी खुशी का माहौल है सर इनके लिए कि जयपुर से बंदे आकर अपने इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ पे इनकी टांग वगैरह लेग कर रहे हैं सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, शुक्रिया। कौन है आप? मेरे साथ मेरे ब्रदर हैं सर। उनकी दोनों टांगें कट गई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की गोलाबारी हुई थी 2020 में। 13 नवंबर 2020 का वाक़या सर। मेरे ब्रदर की दोनों टांगें कट गई सर।